बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं स्वाट टेलीविज़न और उनकी पूरी टीम का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने आज पूरा हमारा प्रोग्राम जो हुआ है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस में उनमें शिरकत की और बाकायदा हमारे हौसला अफजाई की। मेरा नाम अब्दुल वाजिद है, चेयरमैन प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस। जैसा कि आप सबको पता है, प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है 2015 में अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट लिए है और उस वक़्त हमारे पास अलाइड हेल्थ साइंसेस प्रोग्राम थे, 4 प्रोग्राम, जिसमें BS MLT, BS OT, BS एनेस्थीसिया और BS रेडियोलॉजी। उसके बाद हमने उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करने की कोशिश की और BS नर्सिंग प्रोग्राम हमने स्टार्ट की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो हम एक बड़े छोटे लेवल पे थे, मेरा अपना भी इतना वसी तजर्बा नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, बट वक्त गुज़रते ही और वक्त के साथ साथ जैसा जैसा मैं दुनिया को देख रहा था, ये मैं और मुख्तलिफ़ एरियाज़ को देख रहा था, तो मेरे दिल में एक दर्द था, एक ख्वाहिश था और स्टिल हैं, क्योंकि मेरा एक विज़न है, मेरा एक मिशन है, मेरा एक ख्वाहिश है कि पूरा दुनिया में अकेला पाकिस्तान में नहीं, अगर हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग है तो वो नर्सिस और पैरामेडिक्स के बग़ैर हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग हो नहीं सकता। और स्पेशली जो है पाकिस्तान में एक बड़ा फुकदान था जो नर्सिंग के शोबे में और पैरामेडिक्स के शोबे में। मेरा एक्सपीरियंस रहा है काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इवन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यहाँ मुख्तलिफ़ टेरिटरी के हॉस्पिटल्स में। तो वहाँ मैंने बड़े क्लोज़ली देखा है, ऑब्ज़र्व किया है कि ये जो शोबा है इनमें लोग इनको तवज्जो नहीं दे रहे। और मैं ये समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रांग करना है तो ये हम सब की ज़िम्मेदारी है और गवर्नमेंट की भी ज़िम्मेदारी है कि जो निचले तबके के लोग हैं, जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा बर्डन होते हैं और इनको हॉस्पिटल का बैकबोन कहा जाता है, नर्सिंग और पैरामेडिक्स, अलाइड हेल्थ साइंसेस के जितने भी अलाइड प्रोग्राम हैं, उन लोगों को हमने ऊपर लेकर आना है, उन प्रोग्राम को हमने अपलिफ्ट करना है। जब तक इन लोगों को हम ऊपर नहीं लाएंगे उस वक़्त तक पॉसिबल नहीं है कि हम पाकिस्तान हेल्थ केयर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें। तो मेरा दिल में यही ख्वाहिश है कि मैं एक स्टैंडर्ड इदारा बनाऊं और उसमें उन लोगों को ट्रेन करो कि वो प्रैक्टिकल और थियोरेटिकली बहुत स्ट्रांग हो, और वो लोग यहाँ से जैसे फ़ारिग हो जाए हमारे इदारे से, हमारे इंस्टीट्यूट है प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस से, तो वो जाके पाकिस्तान में भी और आउटसाइड ऑफ द कंट्री वो सर्व करे, वो पाकिस्तान का नाम रोशन करे, वो इदारे का नाम रोशन करे, वो अपने फैमिली और अपने ख़ानदानों का नाम रोशन करे। तो यही हमारा विज़न है, इसी पे हम काम कर रहे हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है UN ने जो फिक्स किया हुआ है, मुख्तलिफ़ गोल्स है, मैं उन्हीं गोल को टारगेट बना करके वो अपने सामने रखते हुए दिन रात हम उसी पे मेहनत कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये है कि हम मैक्सिमम हम कंट्रीब्यूट करके उन अहदाफ़ को हासिल कर सके, और उस अहदाफ़ को हासिल करने में हम गवर्नमेंट की भी मदद करें, हम पाकिस्तान की भी मदद करें। और जिस तरीके से WHO के एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हेल्थ विजन है 2018 और 2030 वाला, जो कि 2030 तक 9 लाख नर्सिस और पैरामेडिक्स चाहिए आबादी के लिहाज से, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये गवर्नमेंट के लिए बड़ा मुश्किल टारगेट है और बड़ा मतलब इवन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर अगर दोनों मिलकर के भी ये पूरा नहीं कर सकता। तो मैं यही सबको ये कहूँगा कि जो भी इदारे बनाए, अच्छे इदारे बनाए, क्वालिटी के इदारे बनाए और एक स्टैंडर्ड के एजुकेशन दे। तो यही ख्वाहिश मेरा भी है। मैंने काफ़ी इंटरनेशनल और नेशनल इदारे देखे हैं जहाँ वो उन इदारों के जो सिस्टम देखा है, डिजिटलाइज सिस्टम देखा है, एक स्मार्ट सिस्टम देखा है, तो हमने भी यही कोशिश की है उनके इदारों को उसी तरीके से अपना इदारा भी एक स्टैंडर्ड लेवल पे लेकर आने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस वक्त अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेस पाकिस्तान में प्राइवेट इदारों के एक अच्छे नामों में से एक नाम है।
इस वक्त हमारे पास इंटरनेशनल फ़ैकल्टी मौजूद है जो पीएचडी नर्स हैं, कनाडा से आई हुई हैं, 1-2 पीएचडी हमारे पास और बहुत जल्दी जो है हमें ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह। तो यही हमारी ख्वाहिश है कि जो नर्सिंग एजुकेशन हमारे इदारे से हासिल करेंगे तो उनको हम फुल फ्लेज फैसिलिटी दें। HSC डिजिटल लाइब्रेरी जो है वो यहाँ मौजूद है, हमारे डिजिटल क्लासरूम्स और जो स्टिमुलेशन लैब कहा जाता है एक प्रैक्टिकल के लिए स्टूडेंट के लिए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े अच्छे इस्टेब्लिश किए हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मॉडल्स के मुताबिक। और फर्दर जो हमारे बच्चे यहाँ से थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं तो उसके साथ साथ इस्लामाबाद के अच्छे हॉस्पिटल्स में पेम्स, नेरम, पॉली क्लिनिक, उनमें वो प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं। वहाँ वो प्रैक्टिकल के जो है वो एक अच्छे फ़ैकल्टी के ज़ेर निगरानी जो है वो प्रैक्टिकल भी सीख रहे हैं और देख रहे हैं। और मेरा अकेला ये नहीं कि मैं एक अच्छा तालीम दूँ बच्चों को, मगर साथ साथ मैं अपने बच्चों के साथ जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको साथ साथ मैं उनको गाइड भी करता रहता हूँ और उनके साथ मिलजुल के रहता हूँ कि उनका जो है एक आगे करियर का जो है उन्होंने किस तरीके से लेके जाना है, उन्होंने नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल टारगेट को कैसे मीट करना है और उस स्टैंडर्ड तक कैसे पहुंचना है। उसमें साथ साथ जो है हमारे बेसिक्स कंप्यूटर कोर्सेज़ और इंग्लिश कोर्सेज़ है जो आइल्स और टॉयफल की तैयारी करते हैं या OET की तैयारी स्पेशली करते हैं। तो मैं बार बार बच्चों को यही कहता हूँ कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन जो है इंग्लिश कम्युनिकेशन भी स्ट्रांग करें। अपने जो इस वक्त इंफॉर्मेटिक्स टेक्नोलॉजी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नर्सिंग में, उन्हीं पे भी हमारा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है कि हम बच्चों को अभी से एक उस सिस्टम में लेकर आ रहे हैं कि आगे डिजिटलाइज सिस्टम है, डिजिटलाइज दौर है, तो आप लोगों ने सॉफ्टवेयर कैसे यूज़ करना है और हेल्थ में जो है इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम को कैसे लेकर आना है। तो ये भी हमारा ख्वाहिश रहती है, कोशिश रहती है कि अपने बच्चों को ग्रूम करें। तो अच्छे ग्रूमिंग करने के लिए भी हम और मेरे साथ मेरे फ़ैकल्टी, मेरे तमाम जो मेंबर्स है वो साथ दिन रात मेहनत करके और उन बच्चों को जो है वो आगे उसी तरीके से गाइड करते रहते हैं। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ अपने दोस्तों का, अपने बड़ों का और अपने मेंटर्स का, और जो लोग मुझे इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो मुझे गाइड कर रहे हैं और मुझे जिस तरीके से आगे बताते हैं। तो यही हम एक टीम वर्क की तरह जो है हम काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ जो अल्लाह ताला से हमने मांगा है कि हमने अच्छा एक मॉडल इदारा इस्लामाबाद में नहीं बल्कि पूरा पाकिस्तान में एक मॉडल इदारे और एक स्टैंडर्ड के इदारे जो है वो बनाना है। बाकी लाइफ का कोई सोच नहीं है, कोई विज़न नहीं है, मगर यही विज़न है कि हम तालीम आम करें और अच्छा तालीम और क्वालिटी और स्टैंडर्ड की तालीम दें। और स्पेशली जो है मेरा नर्सिंग, अलाइड हेल्थ साइंसेज और जो बेसिक मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट है उसमें मेरा बहुत ज़्यादा फोकस है कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड के एजुकेशन में दे सकूँ। गवर्नमेंट से मेरा स्पेशली ये अपील है कि इस वक्त जो है अलाइड हेल्थ काउंसिल नहीं है, अलाइड हेल्थ साइंसेज की जो टेक्नोलॉजिस्ट है उनका काउंसिल नहीं है और बहुत शदीद ज़रूरत है उनको। बाकी तमाम जो जिस तरह नर्सिंग है या मेडिकल हैं या फार्मेसी है उनके काउंसिल बने हुए हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी ये अपील कर रहा हूँ कि फिलफोर जो है अलाइड हेल्थ काउंसिल बना दिया जाए, रेगुलेटरी बॉडी, ताकि ये इदारे और भी मजबूत हो जाए और हमारे ऊपर एक चेक एंड बैलेंस हो। जितने भी हमारे इदारे हैं हमारे ऊपर चेक एंड बैलेंस हो। और मैं अपने काउंसिल को जो है पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने जो HSC है हमारे जो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ या बाकी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमें विज़िट करते रहें ताकि हमारे कुछ अगर गलतियां हैं या अगर हमारे कोई कमियां हैं, कोई गैप है तो आप लोग हमें बताएं। हमने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि हमने क्वालिटी की एजुकेशन देना है और हमने एक अच्छा स्टैंडर्ड मैनेज करना है। कहीं अगर हमारी गलतियां हैं तो वो हमें बता दे और हमें सिखा दे ताकि हम उसको इससे भी ज़्यादा बढ़ करके एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे लेवल पे, एक स्टैंडर्ड और एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे अपने इस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करें। तो मैं तो पहले ये कहूँगा कि पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त जितने भी मेंबर हैं माशाल्लाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के लिए, इस प्रोफेशन को अपलिफ्ट करने के लिए। 2 साल में उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है नर्सिंग प्रोफेशन में कामयाबी दिए है, तरक्की दिए हैं। डिप्लोमा से स्विच ओवर हो गया डिग्री के लेवल पे और नए इदारे काफ़ी सारे बन गए पाकिस्तान में। आज जैसा हमारा एनुअल फंक्शन था प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में और स्कॉलरशिप अवार्डिंग सेरेमनी थी,
तो हमारे पास इस वक्त प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में तकरीबन अराउंड 600 प्लस जो है स्टूडेंट है डिफरेंट प्रोग्राम में। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी है, पब्लिक हेल्थ है और नर्सिंग अलाइड हेल्थ साइंसेज में। 3 किस्म के स्कॉलरशिप आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रीब्यूट किया अपने स्टूडेंट के दरमियान। सबसे पहले नेशनल एंडोमेंट स्कॉलरशिप प्रोग्राम नेस्ट ने जो है हमें 2020 में नर्सिंग प्रोग्राम के लिए 4 ईयर जो BS प्रोग्राम है उसमें 10 स्कॉलरशिप थे, वो हमने दे दिए बच्चों को फुल फंडेड स्कॉलरशिप। और उसके बाद अब्दुल हकीम मरहूम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है हमारे पास प्राइम इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज में। आज वो भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्टूडेंट में अराउंड 45 स्टूडेंट जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो गए और वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया फॉर द रिजर्विंग स्टूडेंट अमंग द ऑल स्टूडेंट। और उसके साथ साथ जो है अल्हम्दुलिल्लाह 3 सालों से मुसलसल हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन जो है वो यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो वो जो टॉपर स्टूडेंट है हमारे यूनिवर्सिटी में उनको हमने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है उनके दरमियान हमने तकसीम किया और वो फुली फंडेड स्कॉलरशिप है उनके लिए भी। तो आज मैं उन तमाम स्टूडेंट का इंतहाई खुशी की बात है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो जितने भी लोग थे वो स्कॉलरशिप से मुफीद हो गए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास नस से, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल से और पाकिस्तान के तमाम सूबों से, वो मैं ये कहूँगा कि पेशावर, शांगला, सवात, कराची, लाहौर, हर जगह से मुख्तलिफ़ शोबों के हेल्थ के शोबों के मुख्तलिफ़ लोग आए हुए थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ लोग थे। तो मैं उनका भी इंतहाई मशकूर हो जो आके कि उन्होंने हमें हौसला दिए, हौसला अफजाई की और इस फंक्शन में शरीक हो गए। तो अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। और बाकी भी मैं बड़े इन्वेस्टर से कहता हूँ कि कहीं भी अगर आप लोग इन्वेस्ट करना चाहें तो इस वक्त नर्सिंग शोबे में बहुत बड़ा गैप है, आप लोग नर्सिंग के ऊपर इन्वेस्ट करें। ये एक खिदमत भी है और इसका एक आउटकम भी है और एक अच्छे इदारे बनाएँ। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम दोस्तों का, अपने तमाम कौंसल्स का, अपने तमाम मेंबर्स का, अपने तमाम HSC के जो लोग हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं, मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमें बार बार विज़िट करें, आप हमें बताएं अगर हमारे कोई कमियाँ हैं वो हमें बताएं ताकि हम उसको और दूर करें और एक अच्छे से स्टैंडर्ड के इदारे हम बना सकें। शुक्रिया जी।